श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 35वां। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थ है, हे पांडव, जिसे जानकर तू इस प्रकार से फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। किसे जानकर? ज्ञान को जानकर। ज्ञान क्या है? परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन। जिस ज्ञान से तू समूचे रूप से भूतों को अपने में देखेगा और मुझ में देखेगा, उसको जानने के बाद सभी भूत प्राणी जो भौतिक जगत के प्राणी हैं, सारा ब्रह्मलोक तक भौतिक जगत कहा जाता है, तो उस ज्ञान को जानने के बाद समूचे रूप से भूतों को अपने में देखेगा, अपनी आत्मा से अलग नहीं देखेगा, सब में अपनी ही आत्मा को देखेगा और मुझ में देखेगा। यानी परमात्मा में सर्वत्र सब कुछ देखेगा, सब कुछ उन्हीं के अंदर है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, 30वें श्लोक में। तो ज्ञान की बात बता रहे हैं, जिसे इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि उसे तू तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा करके 3 प्रकार से जाने का तरीका बताया: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ये करके तू उनसे ज्ञान का उपदेश प्राप्त करेगा और फिर वे उसी पथ पर तुझे चलाएंगे ताकि तू परमात्मा की प्राप्ति कर ले। कर्म ब्रह्मार्पण योग की सिद्धि तो सभी कुछ ब्रह्म में कर देती है। कर्म ब्रह्मार्पण योग, इसकी चर्चा चल रही है कि अलग से कुछ नहीं करना है। जो हमारे नियत कर्म हैं उन्हीं को भगवान के अर्पित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो बहुत ही सीधा रास्ता है, कहीं कोई कर्म कांड नहीं है। तो कर्म ब्रह्मार्पण योग, ब्रह्म को अर्पण करके कर्म करना, इससे योग होता है। किससे? परमात्मा से। उसके लिए सर्व खल विदम ब्रह्म, सर्व सब कुछ, संपूर्ण अखिल, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो सब ब्रह्म ही प्रतीत होता है जब इस साधना को करता है। तो अनुभव में आ जाता है कि उस परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। सभी कण कण में, क्रिया में, पदार्थ में, सब में वही व्याप्त है। यह ज्ञान है जिससे व्यक्ति सभी भूतों को अपने में और प्रभु में देखता है। किसके द्वारा? कर्म ब्रह्मार्पण योग के द्वारा यह योग्यता आ जाती है व्यक्ति में कि सब कुछ को भगवान में और अपने में
देखने लगता है सभी भूत प्राणियों को। उसे कहीं कुछ पृथक दिखाई नहीं देता, कहीं कोई अलग व्यक्तित्व कोई प्रतीत ही नहीं होता। जैसे कि गहना कोई भी आभूषण हो, लेकिन जो सोनार है वो उसमें सोना ही देखता है। तो ऐसे रूप रंग कुछ भी हो, जो तत्वदर्शी है वो उसमें परमात्मा को ही देखता है। उसके गुण स्वभाव प्रभाव को नहीं देखता, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या इसका स्वभाव है, क्या योग्यता है। सब योग्यता तो परमात्मा की ही है, सभी गुण तो उसके। आगे छठे अध्याय में फिर हमें ज्ञान के स्वरूप का परिचय मिलता है। छठा अध्याय आत्म संयम योग है, जो विशेषकर ज्ञान मार्ग का ही है, लेकिन उसमें भी बाद में भगवान ने भक्ति मार्ग की चर्चा की। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सभी में वह उस परमात्मा को ही देखता है, और यह ज्ञान समदर्शन है, भिन्न रूप नहीं दिखाई देता, सब में एक को ही देखता है। समदर्शन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चा स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। समदर्शी होता है वह जो ब्रह्मदर्शी है, जिसके लिए सभी ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो समदर्शी है ही, जो सब में एक परमात्मा को ही देखता है। जब अपने प्रभु को ही देखेगा तो व्यवहार भी उसका सबके कल्याण के लिए ही होगा, कहीं किसी से राग द्वेष नहीं होगा, मेरा तेरा नहीं होगा। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जिसने यह योग्यता प्राप्त कर ली कि सब में परमात्मा को देखने की, तो उसमें समदर्शी का भाव होना निश्चित है, कोई संशय नहीं। जिसके लिए सभी ब्रह्ममय हो गया है वो तो सम देखता ही है, उसमें विषमता की संभावना ही नहीं, उसे कहीं कुछ अलग दिखाई नहीं देता, कोई गुणी कोई अवगुणी ऐसा कुछ नहीं। वो तो गुण गुण में बरतते हैं, वो बस यही देखता है, जिसका जो स्वभाव है उसी के अनुसार वो बरतेगा, निकलेगा। सब में से वाद्य यंत्र कोई भी हो, सब में से सारे गामा ही निकलता है, पर उसकी ध्वनि कैसी है ये भेद होगा, उसको वो नहीं देखता। जैसे सोने का उदाहरण दिया। और जो 35वें श्लोक में भी यही बात कही गई है कि उसमें कहीं विषमता की संभावना नहीं होती है। जो 35वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें यही बताया है कि सभी भूतों को वह मुझ में देखता है और अपने में ही देखता है, सब कुछ वो अपने में देखता है, भूत प्राणियों को। अर्थात सभी भूतों को आत्मा में देखेगा और मुझ में देखेगा, यही कहा है इस श्लोक में। कैसे? अब कहते कैसे? आत्मा में प्रभु, आत्मा को प्रभु में देखने से सभी भूत भी तो प्रभु में ही दिखेंगे। आत्मा को प्रभु में देखने से, जो मेरी आत्मा है तो कहाँ निवास कर रही है? सारा ब्रह्मांड तो भगवान के अंदर ही है। तो आत्मा को प्रभु में देखने से सभी भूत भी तो प्रभु में ही दिखेंगे, सभी कुछ तो उनके अंदर है, हम स्वयं भी हैं। सभी कुछ ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म में दिखेगा, सभी कोई उसमें दिखेंगे। जैसे अर्जुन ने देखा भगवान के विराट रूप में,
सब उसी में, सेना और सारे योद्धा सब, और स्वयं भी उसी में, अपने को भी देखा उसी में, उनसे अलग कुछ भी नहीं दिखा। तू अपने को भी और इन सभी को मुझ में देखेगा। सभी सूर्य चांद तारे, सभी 33 कोटि देवता, सब कुछ उसमें। 33 कोटि का मतलब करोड़ से नहीं है, कोटि से मतलब प्रकार के से मतलब है। वह ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो एक ही है, सत्य एक ही है। ज्ञान माने सत्य, सत्य माने परमात्मा, वो तो एक ही है। जो ज्ञान कर्म ब्रह्मार्पण योगी को प्राप्त होता है, इस प्रकार कर्म करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करता जाता है, और फिर वो एक समय उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो वही ज्ञान, उसी सत्य की बात कर रहे हैं। ज्ञान तो एक ही है। जो ज्ञान कर्म ब्रह्मार्पण योगी को प्राप्त होता है और जिसकी यहाँ चर्चा है, वो अलग ज्ञान नहीं है, कहीं और से कुछ दूसरा ज्ञान नहीं है। जिसने तत्वदर्शी ने जिसको देखा है, जो प्राप्त किया है, वही ज्ञान ब्रह्मार्पण योगी भी प्राप्त करता है। वो है बुद्धि से परे, अहम से परे की जागृत चेतना, जहाँ बुद्धि की पहुँच नहीं है। और जब व्यक्ति अहंकार से परे होता है, तभी उस ज्ञान को जान सकता है। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, सर्वत्र परमात्मा ही रहता है। अलग कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, अपनी कोई योग्यता नहीं होती है। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित राममयी है। यह बौद्धिक ज्ञान तो है ही नहीं, यह ज्ञान तो दर्शन है, प्रवेश है परमात्मा में। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। जान जाता है, प्रवेश कर पाता है, तत्व से जानता है, और देख भी लेता है, दर्शन भी कर लेता है। यह बौद्धिक ज्ञान तो है नहीं, यह ज्ञान तो दर्शन है, यह ज्ञान अनुभूति है, यह ज्ञान तो प्रभु को पाना है, इस प्रकार की साधना के द्वारा। इसके विषय में इसी अध्याय में आगे चलकर भगवान तो स्वयं कहते हैं कि योग में संसिद्ध हुआ व्यक्ति समय पाकर इस ज्ञान को अपने में प्राप्त कर लेता है। 38वें श्लोक में आगे कहें, इस प्रकार योग करता हुआ, ब्रह्मार्पण योग करता हुआ, कार्य को क्रियान्वित करता हुआ, इस साधना पथ पर चलता हुआ, वो एक दिन इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यानी प्रभु को प्राप्त कर लेता है। भगवान की बात में विश्वास तो करना ही चाहिए, पूर्ण रूप से करना चाहिए। और फिर गीता में कहा है, श्री मुख से अपने। अतः यह ज्ञान कोई न्यारा ज्ञान नहीं है, वही है जो सिद्ध कर्म योगी का सम्यक बोध है। भली प्रकार से जो जान जाता है सिद्ध पुरुष उस परमेश्वर को सम्यक भली प्रकार से, पूरी तरह से। सभी कर्म इसी ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। जब वो इस प्रकार से कर्म करता है ब्रह्मार्पण योग, तो सभी कर्म, फिर वो जो कुछ करता है उसे वो दिखता है कि वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रभु कर रहे हैं। ज्ञानी सोचता है गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, लेकिन जो भगवान का भक्त है, कर्मयोगी है, वो तो यही सोचता है ये कर्म हो रहा है, प्रभु के द्वारा हो रहा है। तो सभी कर्म कोई संस्कार ही नहीं बनाते, रंचक नहीं बनाते, थोड़ा सा भी नहीं बनाते। सभी कर्म इसी ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान रूपी सिद्धि के प्राप्त होने से कर्मत्व की समाप्ति हो जाती है। कर्तापन का भाव नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। करन करावन आप हो, आप सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है। मेरे अंदर भी तो वही है, उसी की शक्ति से हो रहा है।
जैसे बिजली से सब पंखा चलता है, पंखा तो अपने आप नहीं चलता, इसी तरह ये शरीर किसकी शक्ति से चल रहा है? आत्मा की। आत्मा में किसकी शक्ति है? परमात्मा की। कर्म नहीं रहता, वो पूर्ण रूपेण अकर्म हो जाता है। जब कर्तापन नहीं रहेगा, करने का भाव नहीं रहेगा, तो वह कर्म अकर्म हो जाएगा, बंधन में नहीं बांधेगा, संस्कार नहीं बनाएगा। परंतु उस ज्ञान को पाने के लिए अर्जुन को उपदेश कैसा, यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी के पास जाकर सुन। तो क्या वो युद्ध छोड़ के वहाँ जाएंगे तत्वदर्शी के पास? ऐसी बात नहीं है। वो ज्ञान के महत्व को बताने के लिए भगवान इस प्रकार से आदेश करते हैं कि इसका इतना प्रभाव है कि तू युद्ध जैसे कर्म जो तुझे घोर दिख रहा है, ये तेरा कर्तव्य है। इसको करते हुए ब्रह्मार्पण योग के द्वारा तू पाप से बच जाएगा, तुझे मोह नहीं होगा, फिर अज्ञान नहीं होगा, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये कैसे मर जाएंगे, सब क्या होगा, वियोग हो जाएगा। आत्मा तो कभी मरती नहीं। दूसरे अध्याय में इसका थोड़ा सा विवेचन अर्जुन के समझ को जागृत करने के लिए किया था, तभी उन्हें आगे की बात समझ में आती, इसलिए थोड़ी सी चर्चा आत्मा अनात्मा के बारे में की थी भगवान ने। परंतु उस ज्ञान को पाने के लिए अर्जुन को आदेश कैसा? और क्या केवल मात्र उपदेश का श्रवण करने से अर्जुन उस स्थिति को लाभ कर सकता था जो संसिद्धि की स्थिति है? क्या इस ज्ञान का कर्म ब्रह्मार्पण योग की साधना में कोई स्थान है? प्रश्न उठता है। इसका इतना ही स्थान दिखाई पड़ता है कि यह साधक का लक्ष्य है, ज्ञान को प्राप्त करना। इतना ही महत्व है इसका। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म ब्रह्मार्पण के बारे में, इसको महत्व दे रहे हैं कि तू इस कार्य को मेरा कार्य समझ, मेरी आज्ञा से कर। लक्ष्य का भली प्रकार से बोध होने से व्यक्ति को दिशा भ्रम नहीं होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन। तो ये इसी बात को बोध कराने के लिए भगवान यहाँ ज्ञान के महत्व को बताते हैं। जब लक्ष्य मालूम हो जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है, फिर एक दिशा में व्यक्ति चलता चला जाता है। उसे विश्वास होता है अपने ठीक चलने का कि मैं ठीक तरह से चल रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है वह तो साधन रूपी ज्ञान ही है, उसे निष्ठा कहा जाता है। बुद्धि का थोड़ा सहारा लेते हैं निष्ठा जागृत करने के लिए। प्रभु की सत्ता पर विश्वास, प्रभु की कृपा पर विश्वास, इस प्रकार से बुद्धि का सहारा लेते हुए विश्वास को दृढ़ करते हैं। उसे विश्वास होता है अपने ठीक चलने का। जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है वो तो साधन रूपी ज्ञान ही है। अभी उसने इस बात को, विवेक को थोड़ा थोड़ा जागृत किया है। विवेक जागृत करना साधना है, साधन है। उसे निष्ठा कहा जाता है। गहरी निष्ठा अति गहरी हो, प्रेम पयोधि स्रोत मिला रहे। निष्ठा है और गहरी हो, और गहरी हो, और दृढ़ विश्वास हो। हम भगवान के विषय में सुनते हैं, सुनकर मनन करते हैं। इसीलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग तो सुना ही जाता है और उस पर भी फिर बाद में विचार होता है, मनन करते हैं, क्या सुना क्या सुना। फिर एक भावना जगती है, प्रभु ऐसे हैं, इतने दयामय हैं, इतनी कृपा करते हैं, दीनानाथ हैं, अकारण कृपा करते हैं। तो एक भावना जगती है, फिर एक निष्ठा बन जाती है कि सदा वो हमारे साथ हैं, हमारे अंगी संगी हैं।
जीवन लगाया जा सकता है प्रभु के चरणों में, तो ऐसा फिर भाव जागृत हो जाता है कि नहीं नहीं, ये जीवन तो प्रभु की प्राप्ति के लिए ही है, उनकी सेवा के लिए ही है। तो वो फिर इस रास्ते पर चलने लगता है, प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ जाती है और उन्हें वो अनुभव भी करता है। इसी प्रकार से इस ज्ञान को सुनने तथा मनन करने से व्यक्ति में कर्म को भगवान के प्रति समर्पण करने की निष्ठा जगती है। जैसे सत्संग सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास दृढ़ होता है, भावना जगती है और फिर व्यक्ति उस रास्ते पर चलने लगता है। इसी तरह ब्रह्मार्पण योग को भी सुनने से हमारे अंदर कर्म के प्रति निष्ठा जागृत होती चली जाती है। तो यही चर्चा सत्संग में की भी जाती है। वो अज्ञान जो उसके भीतर भ्रम जागृत करता था वो दूर हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने अच्छा किया, नहीं अच्छा किया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, पाप हो गया, पुण्य हो गया, ये सब जो मैं है ये धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता और व्यक्ति दृढ़ता से अग्रसर हो सकता है इस योग के मार्ग पर, ब्रह्मार्पण योग के मार्ग पर। फिर कोई संशय नहीं रहता है, सभी कर्म स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति अर्पित होते चले जाते हैं। पहले भाव बनाता है, फिर बाद में धीरे धीरे ये भाव स्वतः ही बनने लगता है। यही इस ज्ञान की उपयोगिता है। यह बात 35वें श्लोक में कही गई है ज्ञान की उपयोगिता के बारे में कि इस प्रकार कर्म करते करते उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा योग करते? ब्रह्मार्पण योग। भगवान को वो जानने लगता है। यही इसका महत्व है ज्ञान का। सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जो असत्य को सत्य मानता था वो सब भ्रम दूर होना, अज्ञानता ही तो दुख का कारण है। कैसे दूर हो जाता है वह भ्रम? इस ज्ञान के लाभ से। इस प्रकार अपने कर्म को क्रियात्मक रूप लाने से, भगवान को अर्पित करने से इस ज्ञान को वो लाभ करता है और सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भगवान के दर्शन होते हैं। सब में वो देखता है परमात्मा को, अपने में भी देखता है, सभी भूतों को अपने में देखता है, प्राणियों को अपने से भिन्न कुछ देखता ही नहीं। तो कहीं जब भेदभाव कब होता है? जब कहीं दूसरा दिखाई देता है। जब कहीं कोई दूसरा है ही नहीं, अपने से तो सभी प्रेम करते हैं, तो सभी अपने हैं, तो कहाँ किससे द्वेष होगा? ये इस ज्ञान के लाभ से तुम्हें भूतों में जो परस्पर वैविध्य दिखता था, विविधता दिखती थी, भेद दिखता था, अलग हैं, गुणी हैं, अवगुणी हैं, मेरे हैं, तो यह जो है विविधता रूप रंग आदि की, जाति की, वर्ण की, जो मौलिक अनेकत्व की प्रतीति होती थी, जो जन्म मरण को बहुत बड़ा दिखाती थी, सो मिट जाएगी। वियोग हो जाएगा, मर जाएंगे अगर हम इनका वध करेंगे, तो ये सब भ्रम समाप्त हो जाता है। शरीर ही बदलते हैं, आत्मा तो वही रहते हैं। सभी भूत आत्मा में दिखेंगे। तुम अपने को किसी से अलग प्रतीत ही न कर पाओगे, मानो सभी तो तुम में निवास करते हो, तुमसे बाहर कोई भी नहीं है। सब तालाब में सारी मछलियां रहती हैं, वो स्वयं भी उसी में रहती हैं। तो इस प्रकार कहीं कोई अलग नहीं है, तुमसे बाहर कोई नहीं है। फिर जीवन तथा मरण, संयोग तथा वियोग, हानि और लाभ, ये सभी तो खेल रह जाएंगे। ये सभी और अपने आप को भी तुम मुझ में, भगवान में देखने लगोगे। ये सभी प्रभुमय हो जाएगा, फिर मैं रह जाऊंगा। भगवान कहते हैं और कुछ तुम्हें प्रतीत ही नहीं होगा, सब जगह सर्वत्र मुझे ही देखोगे। कितना स्पष्ट खोलकर कहते हैं, मैं ही जीवन होऊंगा तेरे लिए और मैं ही मृत्यु भी, सुख दुख हानि लाभ मैं ही हो जाऊंगा। फिर इस प्रकार के मोह के लिए गुंजाइश कैसे है? भ्रम का मूल जो अविद्या है, जो मंद बुद्धि की जननी है, जिस मंद बुद्धि की जननी है अविद्या, अज्ञानता
मंद बुद्धि की परिचायक है। तो जो पंडा है वो सब जानते हैं भली भांति। विवेक वचन जो है उन्हें पंडा कहा जाता है, तत्वदर्शी होते हैं, वो सब जानते, उन्हें कोई भ्रम नहीं रहता। वो सब देख सकते हैं कि पहले क्या किया था, आज क्या हो रहा है, कैसे घट रहा है। तो कहीं किसी के प्रति द्वेष ही नहीं होता, राग ही नहीं होता। वो इस अवस्था में इस ज्ञान की ज्योति के जग जाने से समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जब ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तो सभी भय भ्रम दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है। अब हम एक श्लोक और लेते हैं, 36वां, छोटा सा है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अब कहते हैं भगवान कि जब तुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा परमात्मा का, तो चाहे तू पापियों में सबसे बड़ा पापी क्यों न होवे, सारे संसार का ही वध क्यों न कर डाला हो, मतलब सभी पापियों में, अपि चेतुषु दुराचारो भस्ते माम न निभाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिता। तो चाहे तू पापियों में सबसे बड़ा पापी क्यों न हो, तेरा कर्तव्य हो यदि ऐसा करने का युद्ध में, तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। ज्ञान की नौका से ही सभी पाप को पूरी तरह से तर जाएगा, तेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। कौन सी ज्ञान की नौका, कितनी बड़ी नदी हो, यदि नाव में बैठ जाए तो पार हो जाते हैं। पाप नदी को पार करने के लिए ज्ञान सुदृढ़ नौका है, मजबूत नौका है, इसमें कहीं धोखा नहीं होगा। बड़े से बड़ा पाप भी क्षीण किया जा सकता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्षपित कलमसा, कलमस को दूर कर देता है। अर्जुन युद्ध में पाप परंपरा को देखता था, यानी पाप होगा, मारे जाएंगे, हमारे गुरु हैं, पितामह हैं, इन सबको मारने से पाप लगेगा, यही बात आरंभ में उसने कही थी। तो भगवान ने उसे बहुत समझाया, कई प्रकार से निष्ठा जागृत करने की चेष्टा की, अभी तक समझाते ही आ रहे हैं। स्वधर्म का रास्ता बताया कि तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है, तुझे तो ये करना ही है, अधर्म का नाश तो करना ही है। अब भगवान खुद आते, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार भगवान ने युद्ध किया, कहा राम ने युद्ध किया, कृष्ण ने युद्ध किया, तो तुझे भी, तू क्षत्रिय है, तेरा भी कर्तव्य है। स्वधर्म का रास्ता बताया, कर्म ब्रह्मार्पण योग का कि भाई इस युद्ध को करो, कैसे करो, मेरे लिए करो। अब कहते हैं जाकर सेवा कर किसी तत्ववेत्ता की और ज्ञान को सीख, उस ज्ञान से तू पाप परंपरा को तैर सकता है। ये तो सामान्य व्यक्तियों के लिए यहाँ पर उपदेश किया है कि ये ना समझे लोग, जैसा कि पहले चर्चा की थी कि भगवान थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया तो वो तर गए, अब तो भगवान शरीर से है नहीं, अब हमारा कैसे कल्याण होगा। तो ये इसलिए बताया कि तत्वदर्शी के पास जा कर के तू ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, प्रभु को जान सकता है, किसी भी काल में हो। और तत्वदर्शी गुरु शास्त्र इनका कभी अभाव नहीं होता, भगवान का कभी किसी भी काल में इन सबका अभाव नहीं होता, हर काल में रहते हैं। तो अब कहते हैं तू जा वहां सीख। भगवान का प्रयोजन कदापि यह न था
कि अर्जुन युद्ध को छोड़कर किसी गुरु गृह में सेवा करे और ज्ञान को पाने के लिए जाए। गुरुओं के गुरु तो वो स्वयं थे, सर्वसमर्थ थे, सब कुछ कर सकते थे, इतना बड़ा सब कुछ विराट रूप दिखा दिया। उनको ज्ञान का बोध कराने के लिए देख मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है। यह सब तो ज्ञान के महत्व को बताने के लिए कहा था कि जा तू जा, वहां जा, जा मेरी बात सुन तो सुन, अगर नहीं करना है तो करो, ना करना है तो तुम अपने मन की करो। आखिरी में ये कहा। तो भगवान ने उसे दूर किया, इसलिए नहीं कि दूर चला जाए, पास करने के लिए कहा कि अब तो वो समझ आ जाए उसके। ये सब तो ज्ञान के महत्व को बताने के लिए कहा, और ज्ञान का महत्व उस साधना के महत्व को बताने के लिए जिसकी चर्चा भगवान करते चले आए हैं। ज्ञान का महत्व कौन सी साधना के लिए बताया कि इससे ज्ञान प्राप्त होगा? ब्रह्मार्पण योग की साधना के द्वारा। कितने योग बताए उन्होंने। तो लौट फिर कर वहीं फिर ले आते हैं अर्जुन को और उपदेश करते हैं, कर्म योग का अवलंबन ले, कर्म का त्याग न कर। किसी भी अवस्था में तू कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता, तो बस कर्म को योग कर दे, प्रभु से जोड़ दे, भगवान का कार्य समझ कर परमात्मा के लिए कर, बस यही इतना करना जो तेरा कर्तव्य है। ज्ञान पापों को नष्ट कर देता, इसीलिए कहा द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। जो भी यज्ञ किए जाते हैं सब में ज्ञान यज्ञ की महत्ता है। ज्ञान क्या है? परमात्मा से जुड़ना। घोराति घोर पाप भी ज्ञान के सामने नहीं टिक पाता है। जैसे कितना भी बड़ा कूड़े का ढेर हो, अग्नि की एक माचिस की तीली उसको सब भस्म कर देती है, ऐसे राम नाम की जगी हुई अग्नि दग्ध कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को और भगवान से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है। तो इस अग्नि को सदैव जागृत किए रहना चाहिए, चाहे कुछ चले चाहे ना चले, जाप तो चलना ही चाहिए। फिर कर्म भी हमारे भगवान को अर्पित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा समाप्त होती है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में। राम।